हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन एस4 क्लास, बट आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस इन रेफरेंस क्लास। ओके, रेफरेंस क्लास हमारे पास वन ऑफ द क्लास सिस्टम होता है इन द आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, जैसे S3 क्लास है, S4 क्लास है, उसी तरीके से क्लास सिस्टम है रेफरेंस क्लास। ठीक है, जिसको कैसे मतलब रेफरेंस क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है, मेथड्स क्या होते हैं, जेनिक फंक्शन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इसके लिए। ओके, बट आज हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस इन रेफरेंस क्लास। So inheritance in reference class is very much similar to that of S4 class. जैसे हमने इस कंसेप्ट को S4 में स्टडी किया था, सिमिलर वे में हम इसको रेफरेंस में स्टडी करेंगे। ओके, जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में S4 क्लास के केस में हमने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, तो सबसे पहले हमने एक पेरेंट क्लास डिफाइन की थी, पेरेंट क्लास। ओके, देन हमने पेरेंट क्लास को डिफाइन करने के बाद हमने एक जेनिक फंक्शन जैसे शो एक S4 जेनिक फंक्शन होता है, उसके लिए हमने एक मेथड डिफाइन किया था। क्यों? क्योंकि मेथड S4 और S3 के केस में जेनिक फंक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन हमने एक चाइल्ड क्लास डिफाइन की। चाइल्ड क्लास को उसकी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करवाने के लिए हमने एक आर्ग्यूमेंट यूज किया था, कंटेन्स आर्ग्यूमेंट। ओके, सो आप इसको कैसे हमें यूज करना है एस4 में कैसे इनहेरिटेंस होती है, तो उसके लिए आप मेरी लास्ट वीडियो देखना। ओके, सो अब आज हम करेंगे इनहेरिटेंस इन रेफरेंस क्लास। सो यहाँ पर जो आपको ये एग्जाम्पल शो हो रहा है, ये आपको नोट्स में अवेलेबल होगा, आप इसको रन करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके थ्रू, बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि हमें कैसे इनहेरिटेंस इन रेफरेंस क्लास करनी है। ओके, सो सबसे पहले तो हमें एक पेरेंट क्लास डिफाइन करनी होगी बाय यूजिंग द सेट रेफ क्लास फंक्शन का यूज करके। सो सेट रेफ क्लास, आप इसको मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए होती है, पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए जो फंक्शन बना होता है उसको मेथड बोल देते हैं। लेकिन फंक्शन यानी जो किसी भी चीज के ऊपर लगे, जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, उसको किसी के ऊपर भी लगा दो। ओके, बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर थिंग के ऊपर लगते हैं, पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं, उनको हम मेथड बोलते हैं। ओके, सो सेट रेफ क्लास जो हमारे पास मेथड है, इसका यूज करके हमें एक पेरेंट क्लास डिफाइन करनी है। जैसे मान लो कि मुझे पेरेंट क्लास का नेम लेना है। फॉर एग्जांपल पेरेंट क्लास का हमने नेम लिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। पेरेंट क्लास का हमने लिया नेम जो स्टूडेंट्स। ओके, और हम जो ये यहाँ पर हम सेट रेफ क्लास मेथड का यूज करके हम एक पेरेंट क्लास डिफाइन कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को हम एक जनरेटर फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे राइट कर दिया कि स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स नेम से एक वेरिएबल लिया, उसी के अंदर जो ये डेफिनेशन है पेरेंट क्लास की, जो डेफिनेशन होगी हम उसको उसी के अंदर डालने हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक जनरेटर फंक्शन बन सके। ठीक है, ताकि जो ये स्टूडेंट्स नेम से जो वेरिएबल लिया एक जनरेटर फंक्शन बन सके। ओके, अब जनरेटर फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो इनहेरिटेंस है, तो उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद मैंने अपनी पेरेंट क्लास का नेम तो ले लिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मुझे फील्ड्स यहाँ पर डिफाइन करने होंगे। फील्ड्स यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रेफरेंस क्लास के एट्रीब्यूट्स। सो उसके लिए यानी फील्ड्स इज इक्वल टू एक लिस्ट ली हमने यहाँ पर, और लिस्ट में मान लो नेम इज इक्वल टू, और उसके लिए हमने डेटा टाइप ले लिया यहाँ पर जैसे कैरेक्टर। ओके, हमने डेटा टाइप क्या लिया, कैरेक्टर डेटा टाइप। और उसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर एज, और एज के लिए हम डेटा टाइप लेते हैं फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक। देन हम लेते हैं ग्रेड के लिए हमने जैसे फॉर एग्जांपल डेटा टाइप लिया यहाँ पर कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ तक हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट्स नेम से एक पेरेंट क्लास का नेम लिया, उसके फील्ड्स डिफाइन किए। अब हम यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि रेफरेंस क्लास के केस में मेथड्स बिलोंग करते हैं क्लास से, यानी इस क्लास की डेफिनेशन में ही हमें मेथड डिफाइन करना होगा। मान लो मुझे कोई भी अगर वर्क करवाना है तो उसके लिए मुझे मेथड डिफाइन करने होंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिया मेथड्स। हमने यहाँ पर लिया मेथड्स इज इक्वल टू, और एक लिस्ट ले लेते हैं मेथड्स को डिफाइन करने के लिए, एक लिस्ट ली हमने। ओके, और इसके बाद मान लो मुझे अपना मेथड बनाना है, मेथड का नेम मुझे रखना है इंक्रीमेंट एज। और ये जो मैं मेथड बना रही हूँ ये किसके लिए है, जो हमारे पास एक एज एट्रीब्यूट है। मान लो एज किसी की है 16, और अब मुझे उसमें इंक्रीमेंट करवाना है। ओके, इंक्रीमेंट जैसे 16 से 17 हो गया, 17 से 18, 18 से 19, इस तरीके से। ओके,
सो अब यहाँ पर एज इंक्रीमेंट एज नेम से एक मेथड बनाना है। मेथड यानी फंक्शन जो कि किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर वर्क करे, टास्क जो पर्टिकुलर टास्क के लिए हो। सो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। ओके, और फंक्शन में मैंने यहाँ पर पैरामीटर दिया एक्स। एक्स का क्या मतलब है कि मुझे कितने का इंक्रीमेंट करवाना है, यानी मैंने एक पैरामीटर डाल दिया कि मुझे एज में, एज जो आर्ग्यूमेंट है उसमें मुझे, सॉरी एज जो एट्रीब्यूट है उसमें मुझे कितने का इंक्रीमेंट करवाना है। ओके, अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि इंक्रीमेंट एज नेम से जो मेथड है उसका वर्क क्या होगा। सो ये क्या करेगा, एज को इंक्रीज कर देगा बाय एक्स। सो एज इज इक्वल टू एज प्लस एक्स। ओके, और ये हमारे पास ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि क्या करता है, जैसे मान लो जो एज है, इस एज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ऐसे तो हम कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को, लेकिन उसको अगर हमें यहाँ पर इस तरीके से लोकल स्पेस के अंदर अगर उसको ग्लोबल बनाना होता है तो हम इस तरीके से ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज किया है। ओके, अब यहाँ पर हम क्लोज करते हैं कर्ली ब्रेसेस को, और फिर जैसे हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ स्टार्ट की थी तो यहाँ पर हमने क्लोज कर दी। अब यहाँ पर हमने ये पेरेंथेसिस स्टार्ट थी तो ये क्लोज कर दी, और इसके बाद एक और पेरेंथेसिस हमारी क्लोज होनी चाहिए। ओके, सो इस तरीके से ये हमने क्या किया, अभी तक एक पेरेंट क्लास डिफाइन की है जिसका नेम है स्टूडेंट्स, और उस स्टूडेंट्स पेरेंट क्लास के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसका एक मेथड है जिस मेथड का नेम है इंक्रीमेंट एज। ओके, सो मेथड भी डिफाइन कर दिया, पेरेंट क्लास भी डिफाइन कर दी। अब हम डिफाइन करेंगे चाइल्ड क्लास। सो चाइल्ड क्लास के लिए मान लो मैंने लिया यहाँ पर इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने एक जनरेटर फंक्शन बनाया स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पर एक बार प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं कि आता क्या है। सो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन बन चुका है, किसके लिए, स्टूडेंट्स क्लास के लिए। जो स्टूडेंट्स पेरेंट क्लास है हमारे पास, स्टूडेंट्स नेम से जो पेरेंट क्लास है उसके लिए एक जनरेटर बन चुका है जिसके पास कौन कौन से फील्ड्स थे यहाँ पर, नेम कैरेक्टर में, एज न्यूमेरिक में, ग्रेड कैरेक्टर में, और इसके पास जैसे कि हमें पता है कि रेफरेंस क्लास के केस में मेथड्स बिलोंग्स टू क्लास। सो यहाँ पर क्लास के मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी हम ऊपर डिफाइन करके आए हैं ना, जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट एज, इंक्रीमेंट इज, ये हमने खुद का मेथड डिफाइन किया, तो यहाँ पर आपको ये शो होगा कि क्लास के मेथड है, ये क्लास का एक मेथड है इंक्रीमेंट इज। इसी तरीके से कॉपी, ट्रेस, कॉल सुपर, गेट क्लास, शो, ये कुछ यहाँ पे क्लास के मेथड्स है। ओके, और इनकी जो सुपर क्लास है वो कौन है, एनवायरमेंट रेफ क्लास। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो स्टूडेंट जो थी वो पेरेंट क्लास थी, अब मान लो इसी तरीके से सेम वे में यही सिंटेक्स रहेगा, सेम यही करना है, बस चाइल्ड क्लास डिफाइन करनी है, लेकिन सिंटेक्स यही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, सो मैंने यहाँ पर फिर से एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन यानी जनरेटर फंक्शन बनाएंगे, मान लो इंटरनेशनल, ठीक है। सो यहाँ पर हमने हाँ, इंटरनेशनल नेम से हमने यहाँ पर हमारी जो चाइल्ड क्लास होगी उसके लिए एक जनरेटर फंक्शन का नेम रख लिया है, और इसके लिए भी हम वही सेट रेफ क्लास फंक्शन का यूज करेंगे। सेट रेफ क्लास फंक्शन का हमने यहाँ पर यूज किया, और इसके अंदर मुझे जो भी अपनी चाइल्ड क्लास का नेम रखना है, मान लो जो मेरे जनरेटर फंक्शन का नेम मैंने रखा है वही मुझे चाइल्ड क्लास का नेम रखना है। सो यहाँ पर मैंने लिया इंटरनेशनल। ओके, सो यहाँ पर इंटरनेशनल, और यहाँ पर भी हमने ले लिया यहाँ पर इंटरनेशनल। ओके, इसके बाद मान लो जैसे हमें पता होता है कि चाइल्ड क्लास जो होती है वो अपनी पेरेंट क्लास के तो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर होंगे ही होंगे, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी रख सकते हैं, किसका यूज करके, फील्ड्स का यूज करके। जो फील्ड्स हमारे पास जैसे होता है एट्रीब्यूट, सो यहाँ पर हमने लिया, सो वन सेकेंड एफ, ठीक है, सो हमने यहाँ पर फील्ड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले ली, और लिस्ट के अंदर मान लो मुझे जैसे स्टूडेंट की कंट्री, स्टूडेंट की कंट्री एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रखना है, और उसका डेटा टाइप मुझे लेना होगा जैसे कि कैरेक्टर। ओके, सो जो भी मुझे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट रखना था, मेरी जो चाइल्ड क्लास है इंटरनेशनल नेम से, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लिया है दैट इज अ कंट्री, और कंट्री के लिए डेटा टाइप लिया है यहाँ पर कैरेक्टर। ओके, सो आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से करना होगा, अगर छोटे से भी मिस्टेक होगी तो आपके पूरे जो कोड है पूरे कोड के अंदर एरर आएगी। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट मुझे इस इंटरनेशनल चाइल्ड क्लास को ऊपर जो स्टूडेंट्स नेम से पेरेंट क्लास थी इससे इनहेरिट करवाना है, इससे इनहेरिट करवाना है। सो इसके लिए हमें एक आर्ग्यूमेंट यूज करना होगा, यहाँ पर जो ये जनरेटर फंक्शन हम बना रहे हैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट यूज करना होगा, और उस आर्ग्यूमेंट का हमारे पास नेम है कंटेन्स। ओके, सो कंटेन्स इक्वल टू किसको कंटेन करेगी, स्टूडेंट्स, जो ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स
सो बिल्कुल ध्यान से करिए इसको। स्टूडेंट्स जो ऊपर नेम है वही आप यूज कीजिए, जैसे कि यहाँ पर जैसे स्टूडेंट्स थी हमारी जो पेरेंट क्लास थी। ओके, सो कंटेन्स इक्वल टू स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे अब हम जो हमारी चाइल्ड क्लास है इसके लिए भी एक मेथड डिफाइन करेंगे। चाइल्ड क्लास के लिए भी हम यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करेंगे। और जैसे चाइल्ड क्लास के लिए हमने मेथड डिफाइन किया, मान लो इस तरीके से, मेथड्स इक्वल टू, और यहाँ पर हमने जैसे लिस्ट लेनी होगी, और लिस्ट के लिए जैसे अब हम यहाँ पर कर लेते हैं, मान लो मुझे अब करना है डिक्रीमेंट एज, डिक्रीमेंट एज। ओके, सो डिक्रीमेंट एज इक्वल टू, और यहाँ पर फंक्शन की हेल्प से जैसे ऊपर किया था सेम वही है, सेम उसी तरीके से एक्स मुझे आर्ग्यूमेंट लेना होगा कि मुझे कितने का डिक्रीमेंट करवाना है एज में। ओके, और इसके बाद जैसे हमने लिख लिया यहाँ पर एज, एज, और अब जैसे एज में यहाँ यूज कर रही हूँ, एज तो यहाँ पर हमने कहीं पर फील्ड यानी एट्रीब्यूट्स में कुछ डिफाइन ही नहीं किया था, तो हम यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट हो रही है पेरेंट क्लास से। सो उसके अंदर जो पेरेंट क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स थे वो इसके अंदर भी होंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो इसके पास एज नेम से एट्रीब्यूट था, तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के पास भी वो एट्रीब्यूट होगा। ओके, सो एज माइनस एक्स, एज माइनस एक्स। ओके, ये फिर से ग्लोबल असाइनमेंट ऑपरेटर का ही यूज किया। अब इसके बाद यहाँ पर क्लोज, फिर यहाँ पर ब्रेस जो हमने यहाँ पर ये स्टार्ट कर रखी थी पेरेंथेसिस वो क्लोज, और इसके बाद लास्ट हमारी इस तरीके से। ओके, सो यहाँ तक हमने एक जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है वो भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी है, जो कि इनहेरिट हो रही है किससे, अपनी पेरेंट क्लास से, और पेरेंट क्लास का नेम था स्टूडेंट्स और चाइल्ड क्लास का नेम है इंटरनेशनल। ओके, अब मान लो जैसे अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने कहाँ तक का वर्क किया। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टूडेंट नेम से एक पेरेंट क्लास डिफाइन की, ये पेरेंट क्लास के फील्ड्स हैं यानी एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद हमने पेरेंट क्लास के लिए ये मेथड डिफाइन किए थे। यहाँ पर इस एग्जांपल में 2 मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं, एक इंक्रीमेंट एज और एक डिक्रीमेंट एज। ओके, सो ये तो पेरेंट क्लास तक का काम था कि पेरेंट क्लास को डिफाइन किया, उसके मेथड डिफाइन किए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे हमने इंटरनेशनल नेम से बना रखा है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट नेम से एक क्या बनाई है, चाइल्ड क्लास क्रिएट की गई है। और चाइल्ड क्लास के जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है वो क्या है, कंट्री, कंट्री। ओके, और चाइल्ड क्लास इनहेरिट किससे हो रही है, अपनी पेरेंट क्लास से, और पेरेंट क्लास का नेम है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ तक का वर्क किया, और एक मेथड भी डिफाइन किया गया चाइल्ड क्लास के लिए, सिमिलर यहाँ पर भी डिफाइन कर रखा है। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि हम एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, हम एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर जो इंटरनेशनल नेम से हमने एक जनरेटर फंक्शन बना रखा है चाइल्ड क्लास के लिए। इंटरनेशनल नेम से जो जनरेटर फंक्शन है उसी का यूज करना होगा। पहले हम जैसे मान लो चाइल्ड का नेम मुझे रखना है I1 यानी इंटरनेशनल 1। ओके, और इसके अंदर मुझे फील्ड्स देने होंगे, मान लो नेम, नेम इज इक्वल टू, सारे फील्ड्स यानी एट्रीब्यूट्स आपको सारे देने होंगे जो पेरेंट के अंदर भी थे और चाइल्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा था वो भी देना होगा। ओके, सो नेम मान लो मैंने रख लिया यहाँ पर जैसे जॉन, और उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एज। सो एज मान लो न्यूमेरिक थी तो हमने रख लिया 16। ओके, इसके बाद तो नेक्स्ट हमने क्या था, हमने क्या नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था हमारा ग्रेड। ओके, हम चेक कर लेते हैं, ग्रेड ही है हमारे पास नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, और उसका डेटा टाइप है कैरेक्टर। ओके, सो ग्रेड इज इक्वल टू मान लो ए ग्रेड। ठीक है, और एक और आर्ग्यूमेंट जो चाइल्ड क्लास का खुद का था अपना, कंट्री। सो यहाँ पर कंट्री, और कंट्री के लिए हमने यहाँ पर क्या लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्री हमने ले ली यहाँ पर इंडिया। ओके, सो अब इस तरीके से हमने इसके सारे एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, सो हाँ ठीक है। अब यहाँ पर I1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। जब हम यहाँ पर I1 को प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि I1 क्या है, रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और कौन रेफरेंस क्लास का नेम क्या है, इंटरनेशनल, और इसका पहला फील्ड है नेम, एज, ग्रेड, कंट्री। तो आप देख सकते हैं इसने इनहेरिट कर लिए पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल जो चाइल्ड क्लास उसके अंदर तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं था, उसके अंदर तो सिर्फ एक कंट्री एट्रीब्यूट था। तो ये नेम, एज, जो ग्रेड है, ये 3 एट्रीब्यूट इसके पास पेरेंट क्लास वाले आए हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। ओके, अब नेक्स्ट मान लो
मुझे I1 के लिए, जो हमारे पास I1 है, मुझे इसके लिए कॉल करना है, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि इन्होंने उसके बाद जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके लिए जो उस चाइल्ड क्लास का मेथड था डिक्रीमेंट एज नेम से, जैसे यहाँ पर मेथड है डिक्रीमेंट एज नेम से, इसको यहाँ पर कॉल किया। और जैसे एक जो रेफरेंस क्लास है उसके मेथड्स को कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं डॉलर। तो ऑब्जेक्ट का नेम डॉलर मेथड का नेम और उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट हमें देना है वो। ओके, सो कैसे I1 डॉलर और हमारे पास क्या नेम था, हमारे पास क्या नेम था जो हमारे जैसे ये रहा डिक्रीमेंट एज। ओके, जो मेथड था यानी डिक्रीमेंट एज, और यहाँ पर आ भी जाएगा आपका अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो। और मान लो मुझे करना है डिक्रीमेंट टू का डिक्रीमेंट। ओके, सो आप देख सकते हैं अब जब हम I1 को प्रिंट करवाएंगे, जब हम I1 को प्रिंट कराएंगे तो क्या डिफरेंस आना चाहिए। एज अगर पहले 16 थी तो डिक्रीमेंट होने चाहिए 2 का, क्योंकि हमने एज -x कर दिया था, तो यानी आउटपुट में 14 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एज के जो आउटपुट है उसके अंदर क्या आया है, 14 आया है। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर पेरेंट क्लास वाला जो हमारे पास I1 के ऊपर अगर हम पेरेंट क्लास वाला अगर मेथड लगाएंगे, जैसे पेरेंट क्लास का मेथड था एक इंक्रीमेंट एज, यहाँ पर लगाते हैं हम इंक्रीमेंट डॉलर और यहाँ पर जैसे इंक्रीमेंट एज। ओके, यानी I1 इंक्रीमेंट एज, और मान लो मुझे करवाना है 1 का इंक्रीमेंट। ओके, 1 का इंक्रीमेंट, लेकिन अभी याद रखिए अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज यानी जो जॉन है उस स्टूडेंट की एज 14 है। 14 में अगर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो अब फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, 15। ओके, यहाँ पर अब फाइनल आउटपुट है यहाँ पर 15। और सिमिलरली अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आप लिखिए इंटरनेशनल, जो जनरेटर फंक्शन का नेम था, जनरेटर फंक्शन का नेम हमारे पास क्या था, इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल मैंने यहाँ राइट किया, तो आप देख सकते हैं कि एक जनरेटर फंक्शन है इंटरनेशनल चाइल्ड क्लास के लिए, और उसके पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से फील्ड्स हैं, यानी क्लास के फील्ड्स कौन कौन से हैं, नेम, एज, ग्रेड, कंट्री। चलो ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है उसका कंट्री था, बट हमारे पास जो नेम, एज, ग्रेड है वो कहाँ से आई, वो पेरेंट क्लास से आई। और सिमिलरली डिक्रीमेंट एज जो मेथड है वो तो चलो चाइल्ड क्लास का खुद का है, लेकिन जो इंक्रीमेंट एज है वो कहाँ से आया, पेरेंट क्लास से। इस तरीके से आप इनहेरिटेंस करवा सकते हैं, चाइल्ड क्लास की इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास से, यानी चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है अपनी पेरेंट क्लास से। अब हम एक और चीज यहाँ यूज करेंगे, जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है इनहेरिट फंक्शन, और इसमें हम ऑब्जेक्ट का नेम डालेंगे I1, और इसके बाद I1 के बाद हमने यहाँ पर डाला कि ये किससे इनहेरिट हो रहा है। मान लो मैंने यहाँ पर डाला स्टूडेंट्स। ओके, क्या ये स्टूडेंट से इनहेरिट हो रहा है, तो आउटपुट आया हमारा यहाँ पर ट्रू। यस, जो I1 जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इनहेरिट हो रहा है स्टूडेंट्स नेम की क्लास से। ओके, ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट इनहेरिटेंस का रेफरेंस क्लास के केस में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय